हेलो स्टूडेंट्स आज मैं डिस्कस करूंगा डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 क्लास 10th। तो ये चैप्टर सिर्फ 10th नहीं, ये 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से है, क्योंकि इसके कुछ टॉपिक 11th में भी यूज़ होते हैं, चाहे वो डिस्टेंस फार्मूले की बात हो या सेक्शन फार्मूले की। तो अब देखो, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूले की अब ये जरूरत क्यों पड़ी हमें, ठीक है ना। अब और ये डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कहाँ होता है? देखो, डिस्टेंस फार्मूला जो ये यूज़ होता है ये हमारा कार्टेशियन प्लेन पे होता है। कार्टेशियन प्लेन कैसे कि जो हम ग्राफ बनाते हैं जिसमें ये, अगर मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ए और बी, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ए बी की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ए बी की डिस्टेंस आप सीधा कर लोगे कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 1 2 एंड 3, तो 3 यूनिट होगी। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दो पॉइंट है सी एंड डी, बोथ आर पैरेलल टू, तो ये भी, इनकी भी डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पर अगर एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, अब इनकी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, पी एंड क्यू की। अब ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक जो फार्मूला है, उस फार्मूले का नाम है डिस्टेंस फार्मूला। अब उस डिस्टेंस फार्मूले में हमारे पास दो पॉइंट की जरूरत है। नंबर एक, P एंड Q। इस P के कोऑर्डिनेट में ले लिए x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2। P पॉइंट एंड Q पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, और मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है पी क्यू। तो जो पी क्यू की जो डिस्टेंस होगी वो मेरी क्या होगी, अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट P एंड Q, हुज कोऑर्डिनेट आर x1 y1 एंड x2 y2। तो उन दोनों के पॉइंट के जो बीच का जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें ना ये कन्फ्यूज नहीं होना कि x1 किसको ले, x2 किसको ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x1 y1 x2 y2। तो ज़रूरी नहीं है आपको x2 माइनस x1 का ही होल स्क्वायर लिखो, x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है। तो स्क्वायर में चाहे नेगेटिव का स्क्वायर हो या पॉजिटिव का स्क्वायर हो, उसको पॉजिटिव ही कर देगा। तो और एक और, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, एक ही बात है। तो सबसे पहली बात होगी कि अगर दो पॉइंट दे रखे हैं तो उसका जो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो, मेरे पास दो पॉइंट दे रखे हैं P एंड Q, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2,3, इसके हैं -4,3, मैं यहाँ 5 ले लेता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे पी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो जो पी क्यू जो डिस्टेंस आप लिखोगे, तो सबसे पहले आप कंपेयर कर लोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में जब आप कंपेयर करोगे उसके बाद फिर आपको ये पता चल जाएंगे टर्म्स x1 y1 x2 y2 क्या क्या लेने हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चनों में कंपेयर जरूर करना, फार्मूले जरूर लिखना। तो देखो, मैंने कंपेयर किया तो मेरा x1 आ गया 2, y1 आ गया 3, x2 आ गया मेरा -4 और y2 आ गया 5। चलो पहले फार्मूला लिखा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब वैल्यू रखनी स्टार्ट की, x2 कितना है, -4, माइनस x1, तो x1 तो सिंपल माइनस है, -2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5, माइनस y1, तो माइनस y1 का मतलब -3। अगर बाई चांस यहाँ -3 होता तो ये माइनस, एक माइनस ये है, एक माइनस ये पहले से, तो ये प्लस हो जाता। ठीक है, ध्यान रखना, y2 5 है माइनस y1, तो ये माइनस तो लिखेंगे ही, y1 -3 का, तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। अब ये कितना हुआ, ये
-6, तो -6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस ये होगा, ये कितना हुआ 8, 8 का स्क्वायर 64, तो दोनों को ऐड करोगे तो 100 आ गया, 100 आ गया तो इसका 10, ठीक है। तो ये तो हुआ डिस्टेंस। अब इसी में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ना कुछ क्वेश्चन आएंगे डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड। क्या कि आपको प्रूव करना है कि 3 पॉइंट दे रखे हैं कि ए बी सी। मैं सिर्फ आपको कंडीशन बता देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन सारे एक जैसे ही हैं, बाकी कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ए बी सी, वो कहेगा कि भाई ये जो 3 पॉइंट हैं ए बी सी, ये ट्रायंगल जो बना ये कैसा ट्रायंगल है? क्या ये आइसोस्केलस है, क्या स्केलन है, क्या राइट ट्रायंगल है, या आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल है? तो सबसे पहले देखो, या इक्विलेटरल है। अगर इसकी तीनों साइड इक्वल आ जाए, ए बी, बी सी और सी ए, तीनों साइड इक्वल आ जाए, डिस्टेंस फार्मूले से निकालनी है एक के करके, तीनों साइड इक्वल आ जाए तो ये क्या बोलेंगे इसको? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर सिर्फ 2 साइड इक्वल आए, ए बी इक्वल टू बी सी, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोस्केलस। अगर एक भी साइड इक्वल ना आए तो स्केलन। और एक होता है आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल। अच्छा जी, पहले तो राइट आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल से पहले राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल कैसे प्रूव होगा? तो आपने ना पहले तीनों साइड का सम स्क्वायर करना है। ए बी निकाला उसका स्क्वायर, बी सी निकाला उसका स्क्वायर, सी ए निकाला उसका स्क्वायर, तीनों साइड का अलग अलग स्क्वायर करना। किन्हीं भी 2 साइड, छोटी साइड का सम अगर बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो राइट ट्रायंगल है। किन्हीं भी 2 छोटी साइड का सम, मान लो इसका स्क्वायर किया 36, इसका स्क्वायर किया तो 64, इसका स्क्वायर किया तो 100। अब मुझे पता चल रहा है कि इन 2 छोटे का सम इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर 2 छोटे साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? इट्स ए राइट ट्रायंगल। अब इसके बाद एक आता है आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल। तो आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल की क्या कंडीशन होती है कि कोई भी 2 साइड इक्वल होंगी, जैसे ये 50 आ गया, ये भी 50 आ गया, 2 साइड इक्वल होंगी, आइसोस्केलस हो गया। राइट ट्रायंगल कि 2 साइड के भी स्क्वायर का सम, छोटी साइड के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ये क्या बन जाएगा? आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल की ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू सी ए का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल। इसमें एक चीज़ और आता है कोलिनियर। अब कोलिनियर प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे? आपने सिंपल तीनों साइड निकालनी है, ए बी, बी सी, सी ए, तीनों साइड निकालनी, ठीक है। 2 छोटी साइड का सम, छोटी साइड का सम, मैं स्क्वायर का सम नहीं कह रहा हूँ, स्क्वायर करते तो उसमें पाइथागोरस इंक्लूड हो जाएगा। 2 छोटी साइड का सम अगर तीसरी साइड के इक्वल है तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। कि अगर कोलिनियर ए बी सी, 2 छोटी साइड का सम ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के इक्वल है तो कोलिनियर है, अदरवाइज इट इज़ नॉट ए कोलिनियर। बाकी ए बी, बी सी, सी ए, ये सभी हमने निकालना है डिस्टेंस फार्मूले से। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।